हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले दैट इज अबाउट द ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस आखिर क्या है, कौन ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, ईडब्ल्यूएस आखिर क्यों लाया गया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो ईडब्ल्यूएस वर्ड है दैट स्टैंड फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा। अब आर्थिक रूप से पिछड़ा, अब ध्यान से समझना, हमारे हिंदुस्तान में क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी, एससी एसटी वालों को आरक्षण मिलता है, ओबीसी वालों को आरक्षण मिलता है, हैंडीक्राफ्ट को आरक्षण मिलता है। लेकिन एक कैटेगरी आती है, वो है जनरल। जो जनरल में आते हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, अब जनरल वालों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। तो जनरल वालों में लोगों ने कहा, जो जनरल में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी तो इनकम 1.5 लाख 2 लाख से कम है, मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जॉब में आगे बढ़ सके, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सर्वाइव कर सके, तो हमें भी थोड़ा बहुत आरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से हम बहुत पिछड़े हुए। ठीक है, तो इसके ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है एसजेई करके, वो इस पे क्या करता है, इन मुद्दों को उठाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके अंदर भी जो गरीब लोग हैं ना, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया था कि डिसाइड किया एससी एसटी ओबीसी इनको तो पहले से आरक्षण दिया गया है, अब जनरल कैंडिडेट में लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था, तो उनको क्या किया था, 10% आरक्षण देने की बात हुई। जनरल में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने की बात हुई। ठीक है, तो उसमें एक कैटेगरी बनाई ईडब्ल्यूएस, मतलब उनको ईडब्ल्यूएस में रखा गया है। ठीक है, जनरल में जो आते थे पहले उनको ईडब्ल्यूएस में रखा गया है और उनको 10% आरक्षण दिया। पॉइंट क्लियर है, इनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यह भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जनरल वाले कैंडिडेट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मुझे आरक्षण का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूं या नहीं आता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया, पर्सन हुज एनुअल इनकम बिलो, मतलब उनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, 8 लाख रुपीज, 8 लाख से कम हो, तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। आगे पढ़ना, फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इनकम शेल बी इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स, मतलब सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन इन द फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब एक साल के अंदर आपके परिवार की टोटल आय जोड़ी जाएगी, आपके मम्मी पापा की आय, आपकी आय, खेती से आय, चाहे मम्मी पापा टीचर हो और उनकी सरकारी आय है तो वो भी जोड़ी जाएगी। फिर अगर वो 8 लाख से कम आती है, लेस देन 8 लाख रुपीज, तब आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आय 8 लाख से ज्यादा है तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, एक चीज तो इनकम की हुई। सेकंड, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब 5 एकड़ की जमीन है खेती वाली, 5 एकड़ की अगर आपके पास जमीन है तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। सेकंड कहता है कि रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा अगर आपका फ्लैट है, ठीक है, या मकान है, तब भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर एंड अबव इन एरिया अदर देन द नोटिसेबल म्यूनिसिपलिटी, जो म्यूनिसिपलिटी एरिया में 200 एकड़ से अगर ज्यादा की भी जमीन है तो भी आपको, 200 यार्ड से ज्यादा की है तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मेनली किन चीजों का ध्यान रखना है कि आप ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी सैलरी भी काउंट होगी, एग्रीकल्चर भी काउंट होगा। कंफ्यूज मत होना, ईडब्ल्यूएस के लिए सारी इनकम को जोड़ा जाता है, लेकिन ओबीसी जब बनता है ना, ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को नहीं जोड़ा गया, उनको जीरो मान के चलते हैं, तो उनको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और यहाँ पर लैंड भी दे रखा है 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलेगा। और नौकरियों में हर जगह 10% का फायदा उठा सकते हैं। और हाँ, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरी एंड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।